नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर बिहार का जो राजनीतिक माहौल है वो गर्मा गया है और अभी और गर्माने वाला है क्योंकि नए चेहरों की एंट्री होगी। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से नए चेहरे की एंट्री होगी और बताएंगे उपचुनाव में होने वाले यंग वर्सेस अनुभव की जंग के बारे में। बता दें, बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल की तिकड़ी 22 अक्टूबर को बिहार जाएगी। कांग्रेस ने अपने नए नवेले स्टार प्रचारकों के जरिए बिहार विधानसभा के उपचुनाव में आरजेडी और जेडीयू को टक्कर देने की तैयारी की है। कन्हैया कुमार ने कहा कि 22 अक्टूबर को वो जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के साथ पटना जाएंगे, जहां तीनों नेता एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जानकारी के अनुसार तीनों नेताओं के लिए सदाकत आश्रम में स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 23 अक्टूबर को कन्हैया तारापुर विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंचेंगे, जहां कन्हैया 3 दिन रुकेंगे और तारापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश कुमार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बाकी दिनों नेता जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल फिलहाल पटना से ही वापस अहमदाबाद लौट जाएंगे। वहीं कन्हैया 26 अक्टूबर को दरभंगा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में बिहार की कुशेश्वर स्थान सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अतिरेक कुमार के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अनुसार इन विधानसभा सीटों पर तीनों नेताओं की एक चौपाल प्रचार की भी तैयारी की जा रही है। उपचुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन के टूटने के बाद कांग्रेस के ये तीनों स्टार प्रचारक अब एनडीए उम्मीदवार को ही नहीं बल्कि आरजेडी उम्मीदवारों को भी टक्कर देंगे। बता दें, हाल ही में भारतीय कम्युनिटी पार्टी के नेता रहे कन्हैया कुमार और गुजरात से दलित नेता व विधायक जिग्नेश मेवानी दोनों हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं हार्दिक पटेल पहले की कांग्रेस में शामिल हो गए थे। फिलहाल वो गुजरात में कार्यकारी अध्यक्ष है। तो ये बात हो गई कांग्रेस की। अब हम आपको बताएंगे कि आगे और कौन कौन से नए चेहरे हैं और पुराने चेहरे हैं। आपको बता दें, महागठबंधन की तरफ से ज्यादातर युवा नेताओं ने कमाल संभाल रखी है, वहीं एनडीए की तरफ से मौका ज्यादा अनुभव लोगों को मिला है। आपको बता दें, ये तो राष्ट्रीय जनता दल ने कई विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया है, लेकिन सबकी नजरें एक बार फिर तेजस्वी यादव पर है, जो इस उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की ही तरह इस बार भी बिना लालू प्रसाद यादव के चुनाव मैदान में तेजस्वी यादव ने प्रचार की बागडोर संभाल रखी है। तेजस्वी को इस बार भी एनडीए की नेताओं और उनके नेताओं को न सिर्फ बेचैन करने को तैयार रहने को कहा गया है, बल्कि अपने सहयोगियों कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ भी चुनाव प्रचार करना है। ऐसे में उनके भाषण कैसे होंगे यह देखने वाली बात होगी। हमने दिखाया भी है आपको, उन्होंने तारापुर में किस तरीके से भाषण दिया, उनका स्वागत किया गया और लोगों से उन्होंने वोट मांगा अपने प्रत्याशी के लिए। बता दें, तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने राजद के साथ साथ अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं। यही अगर एनडीए की बात कर ले कि बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के लिए दोनों विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव प्रतिष्ठा की जंग बन गया है। इन दोनों ही सीटों पर पहले जेडीयू का कब्जा रहा है। पार्टी के दोनों विधायकों के अलावा निधन के बाद जो ये उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में पार्टी हर कीमत पर अपनी सीट कब्जा करना चाहती है। यही वजह है कि जेडीयू ने न सिर्फ विधायकों को बल्कि सांसद और मंत्री तक की फौज मैदान में उतार दी है। इसमें उन्हें भाजपा के साथ साथ एनडीए के अन्य सहयोगी दलों हम और वीआईपी का साथ भी मिला है। चुनाव प्रचार में सबसे महत्वपूर्ण रोल नीतीश कुमार अदा करेंगे, वहीं उनके साथ ललन सिंह और आरसीपी सिंह भी रहेंगे। भाजपा और हम की तरफ से सुशील कुमार मोदी और जीतन राम मांझी के अलावा मुकेश सहनी भी प्रचार करेंगे। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों के चुनाव में इन दलों के अलावा युवा नेता चिराग पासवान भी होंगे, जिन पर सियासी जानकार नजर बनाए रखे हैं। यह देखकर रोचक होगा कि बिहार के इस उपचुनाव की जंग में युवा और अनुभवी नेताओं के बीच होने वाले यह सियासी संग्राम किसके पक्ष में जाते हैं। अब देखना तो ये सच में बाकी रहेगा कि आखिर जो उपचुनाव हो रहा है उसका रिजल्ट क्या आता है और किसकी जीत पक्की होती है। आप देख रहे थे डीटीवी भारत। धन्यवाद।